ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा क्लास 6 का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, उसकी लेट्स ट्राई सेकंड है। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी, वो मैं आपको राइट डाउन करा देता हूँ और समझा देता हूँ। देखो, पहला आता है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले इसको हिंदी में समझेंगे। देखो, जो पॉइंट्स आपकी एक ही लाइन में सीधे हों, स्ट्रेट, वो कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points lying on the same straight line is called collinear points। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट ऐसे हो जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, सीधे तीनों, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया हुआ है, देखो ABC, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है ना, स्ट्रेट, दैट मीन्स ये क्या कहलाएंगे? आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है। फिर आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points that do not lie on the same straight line are called non-collinear points। मतलब जो कोलिनियर पॉइंट्स थे उनसे अपोजिट हो जाएंगे। जैसे एक पॉइंट तो मान लो आपका यहाँ हो गया, एक कहीं और हो गया, एक कहीं और हो गया, तो ये आपके कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, जो एक ही स्ट्रेट लाइन में ना हो। जैसे ये रहा, देखो ABC अलग अलग उसमें है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? देखो, पहले हिंदी में समझेंगे इसको। जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, देखो कट कर रही है ना ये, तो ये आपके कैसे पॉइंट लाइंस कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 lines that cross each other is called intersecting lines। वो intersecting lines कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिया है AB एंड ये C और D, ये C इस टाइप से ना, C और D, ये दोनों लाइन आपकी क्या हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है, लाइन AB एंड CD कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है। फिर आता है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? लाइंस विच डू नॉट क्रॉस ईच अदर इवन दे आर एक्सटेंडेड एंडलेसली आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है, स्ट्रेट सीधी होती है बिल्कुल, दोनों लाइनें कभी नहीं मिलती हैं आपस में, वो कैसी लाइन कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। चाहे उनको कितना ही आगे आप बढ़ा ले जाओ, वो हमेशा क्या रहेंगी? सीधी रहेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लिया मैंने, देखो AB एंड CD, आप इनको कितना ही आगे बढ़ाओ स्ट्रेट डायरेक्शन में, चाहे कितने ही आगे ले जाओ, ये हमेशा क्या रहेंगी? स्ट्रेट ही रहेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ये आपकी कैसी लाइंस कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं? 3 or more lines intersecting at the same point is called concurrent lines and the point where they are intersect is called point of intersection or point of concurrence। मतलब समझो हिंदी में, 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक सेम पॉइंट पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो वो कैसी लाइन कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। और वो जो पॉइंट होगा वो क्या पॉइंट कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो, एक मेरी लाइन है ये, ठीक है, इस तरह से एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये, इसको एक लाइन कट कर रही है, ये एक लाइन कट कर रही है, ये एक लाइन कट कर रही है, ये इस तरह से ये सारी लाइंस कट कर रही हैं। दैट मीन्स ये सभी लाइंस आपस में कैसी लाइंस कहलाएंगी? आपकी कंकरेंट लाइंस। और जो ये पॉइंट है जहां पर ये सारी इकट्ठी हो रही है एक साथ, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहलाएगा। क्लियर हुआ ये सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं। मतलब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, 3 या 4 लाइन आप ड्रॉ करो, वो एक ही पॉइंट पर क्या करेंगी? कट कर रही होंगी, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है।
देखो इस तरह से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। लेट्स ट्राई सेकंड। वो बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, वो आप सभी ने राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में, उसके बाद आप लेट्स ट्राई सेकंड स्टार्ट करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर एंड ड्रॉ ए फिगर टू सपोर्ट योर आंसर। फर्स्ट है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके देखो मेरे पास में 4 ऑप्शंस हैं। आप पहला है 2, 0, 5 अनलिमिटेड। तो कितनी करेंगे, अनलिमिटेड, क्योंकि एक गिवन पॉइंट से तो कितनी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, जरूरी नहीं है उससे एक ही लाइन हो, 2 हो, कितनी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। आप ये ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, अपनी नोटबुक में आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। कैन बी थ्रू ए गिवन पॉइंट। जैसे ये एक पॉइंट आपके पास गिवन है, इससे कितनी लाइन ड्रॉ हो रही है, देखो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, मतलब दुनिया भर की लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनको आप नेमिंग कर देंगे, ठीक है। ये अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उनसे कितनी लाइन पास हो सकती है, ओनली 1। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये कोलिनियर है, इनसे कितनी लाइन पास होगी, एक ही तो पास हो सकती है, सीधी जाके ऐसे, बस ऐसे थोड़ी ना अगर आप 4 लाइनें पास कर देंगे, इससे होंगी नहीं, तीनों पॉइंट से मिलके सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, ठीक है। फिर आता है, द 2 लाइन्स दैट नेवर मीट एंड रन ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। जैसे 2 लाइन है, वो इक्वल डिस्टेंस पे चल रही है, मिलती ही नहीं है, तो वो हमेशा क्या कहलाएंगी, आपकी पैरेलल लाइन्स कहलाएंगी, ठीक है। ये इसका डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपने करना है। इसमें आपने इन्हीं के सबके नीचे ना डायग्राम बनाना है। जैसे हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 अनलिमिटेड, फिर इसके नीचे ये डायग्राम बनाना है। सेम ऐसे ही, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर 3 1, और फिर इसके बाद में ये डायग्राम बनाना है। फिर है, तो 2 लाइन में नेवर मीट रन ऑन इक्वल डिस्टेंस पैरेलल, तो इसका ऑप्शन में क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन 1 पैरेलल लाइन्स, और फिर नीचे इसका डायग्राम, ठीक है। इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है आपने, ये फिगर दी गई है। फर्स्ट में कह रहा है, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपको पता है अच्छे से कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इसमें जो भी पेयर हैं, काफ़ी पेयर हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी पेयर लिख सकते हैं। मैंने कुछ पेयर्स लिखे हैं। पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या क्या हैं, एन और एल। देखो एन लाइन कौन सी है आपकी, ये री एन, ठीक है। और एल कौन सी है आपकी, ये री एल, मतलब ये कंप्लीट। देखो ये एल और ये एन हो गई ना इंटरसेक्टिंग। दूसरा के एल, ये के और ये वाली एल, ये हो गई इंटरसेक्टिंग। पी के, ये वाली पी और ये वाली के, और भी हो रही हैं काफ़ी, ये एम और ये के, आप इस तरह से लिखेंगे। ये एन और ये एम, आप वो भी लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। फिर है, ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब वो लिखना है जो सिर्फ पैरेलल है। पैरेलल कौन कौन सी है, एक तो मेरी ये है एल, किसके पैरेलल है, एम के, एल एंड एम, यही आंसर रहेंगे। लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग लाइन एन, जो एन से इंटरसेक्ट हो रही हैं, एन पे कौन कौन सी लाइन हो रही है, एक तो ये हो रही है एल और दूसरी हो रही है आपकी एम, ठीक है। ये लाइन से कौन कौन सी लाइन है, एक तो आपकी है एल और ये है एम, और एक हो रही है पी, ये भी इंटरसेक्ट हो रही है इससे। दैट मीन्स 3 लाइनें आ गई आपकी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एल एम एंड पी। क्लियर है, इस तरह से। फिर है 3 कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक पॉइंट से जो जा रही हैं। देखो के पी एल, ये एक पॉइंट है यहाँ, इससे के भी जा रही है, पी भी जा रही है, एल भी, ये रही। एक ही इस पॉइंट से देखो कितनी लाइंस जा रही हैं, तो ये आपकी कंकरेंट है, के पी एल। लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये रही देखो एक, और एक ये वाली लाइन। दैट मीन्स एल एंड एन
एक तो ये, दूसरी M और N, एक ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखी। आप MN की जगह NM भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। यहाँ से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारी आती है लेट्स ट्राई 3। देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, लेट्स ट्राई 3। इसमें क्या कह रहा है आपकी, क्लोज्ड कर्व मैच द फॉलोइंग करवा रहा है, क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व। तो ये मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था। क्लोज्ड कर्व कौन सी होती हैं, जो बंद होती हैं, जिनके अंदर एक बार आप चले गए तो वहां से बाहर आना मुश्किल होता है, बाहर आ ही नहीं सकते आप, अंदर ही रह जाएंगे। वो कौन सी कर्व कहलाती हैं, क्लोज्ड कर्व। ओपन कौन सी होती हैं, जिनके अंदर आप जा सकते हैं और आराम से फिर बाहर भी आ सकते हैं, वो आपकी ओपन कर्व होती है। हिंदी में इस तरह से आप समझें तो इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मैच द फॉलोइंग, ये कर्व आपकी कैसी है, क्लोज्ड, क्योंकि यदि इसके अंदर आप चले गए तो बाहर आने का कहीं रास्ता नहीं है। ये कैसी कहलाएगी आपकी, क्लोज्ड कर्व कहलाएगी। ये कैसी कर्व है आपकी, ओपन कर्व, इसको मैंने ओपन से कर दिया। ये भी कैसी है, ओपन, ओपन से ज्वाइन कर दिया। ये कैसी है आपकी, क्लोज्ड, क्लोज्ड पे चले गए। ये ओपन है, ओपन में। ये किस तरह की है, क्लोज्ड, तो ये क्लोज्ड कर्व होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्या कह रहे हैं, यूज योर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिटरमाइन द इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट ऑन बाउंड्री इन द गिवन फिगर। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे, जो किसी चीज के अंदर होंगे, किसी भी डायग्राम के या जो भी चीज दी गई है आपको उसके अंदर होंगे, वो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे, जो उस डायग्राम के बाहर होंगे, वो एक्सटीरियर होंगे। बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होंगे, जो उसकी बाउंड्री पे होंगे। तो आप लोग यहाँ इजीली देख सकते हैं इस डायग्राम में इंटीरियर पॉइंट्स आपका कौन सा नजर आ रहा है आपको, इंटीरियर जो अंदर है x, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, x। एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, जो बाहर है, z। और बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है, y, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, क्लियर है। नोटबुक पे भी चलते हैं हम। ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ है मैंने, लेट्स ट्राई 3 का 2 का फर्स्ट पार्ट, 2nd क्वेश्चन, सॉरी लेट्स ट्राई 3 का 2nd क्वेश्चन। ये ऐसा डायग्राम है, इसमें सारी चीजें दी गई है। आपसे क्या पूछ रहा है, वो इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा, x, एक्सटीरियर पॉइंट क्या आएगा, z, बाउंड्री पॉइंट क्या आएगा, y। ये मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है, क्लियर की है ये चीजें। तो ये था 3rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन एंड चेक वेदर इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ सच फिगर्स। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका, ए क्लोज्ड कर्व विद नो स्ट्रेट साइड। आपने एक डायग्राम बनाना है जिसमें क्या हो, एक क्लोज्ड कर्व हो, नो स्ट्रेट साइड्स, उसमें कोई सीधी साइड्स ना हो। तो ये मैंने ड्रॉ किया है। आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है ये, लेकिन स्ट्रेट साइड, सीधी साइड नहीं होनी चाहिए उसमें। बाकी आप कुछ भी क्लोज्ड बना दो, कैसा भी क्लोज्ड बना दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। बी पार्ट है, एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ओपन कर्व बनानी है लेकिन उसमें क्या हो, सारे लाइन सेगमेंट, मतलब सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस हो। देखो ये मैंने बनाई है, ठीक है। आप और भी कुछ डिजाइन करके बना सकते हैं। ये सारी क्या है, ओपन है आपकी, ठीक है, क्लियर है। आप कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हैं, या ये बनाना चाहें तो आप ये बना लेंगे। सी पार्ट है, पॉलीगन विद 2 साइड्स, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें केवल 2 साइड हो। तो क्या पॉसिबल है ऐसा, कैन नॉट बी ड्रॉन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉलीगन कम से कम 3 साइड्स तो होनी चाहिए, तभी वो साइड्स क्या हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं, नहीं तो वो ओपन रहेंगी, खुली रहेंगी, और वो पॉलीगन बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर है एक कर्व दैट इज ओपन। देखो कितना इजी है, एक कर्व बनानी है जो कि क्या हो, ओपन हो। ये लो, कुछ भी बना दो आप, एक सीधी कर्व ऐसे ही ओपन, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ 2 ओपन कर्व्स। ये मैंने ड्रॉ कर दिए, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ये डायग्राम बनाए। ओपन कर्व बनानी है, आप किसी भी तरह से इनको बना देंगे, ठीक है। फिर है ड्रॉ 2 क्लोज्ड कर्व। ये मैंने 2 क्लोज्ड कर्व बनाई है जो बंद हैं, जिनके अंदर से बाहर नहीं आया जाएगा, ठीक है।
तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, क्लोज्ड कर्व। आप कुछ भी बना सकते हैं किसी भी तरह से, और बना लो, जैसे कोई भी किसी भी शेप में बना लो आप, जरूरी नहीं है कि यही बनाएं आप, किसी भी शेप में बना सकते हैं आप, वो ठीक होंगी। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब बस बंद होनी चाहिए, वो क्लोज्ड होनी चाहिए। क्लोज्ड कह रहा है तो ओपन कह रहा है तो वो खुली होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ें। तो ये आपकी लेट्स ट्राई थर्ड थी। आगे चलते हैं। ये देखिए लेट्स ट्राई 4, ये आपकी लेट्स ट्राई 4 है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भी आप कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, ऊपर डाल लेंगे, हेडिंग आप डालेंगे लेट्स ट्राई 4, और उसके बाद फिर क्या करना है आपने, ये डेफिनेशंस स्टार्ट करनी है। फर्स्ट डेफिनेशन है पॉलीगन। पॉलीगन होता क्या है, एनी क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज पॉलीगन। जैसे देखो ये रहा, मतलब इस तरह से क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, वो खुली नहीं होनी चाहिए, 3 साइड से स्टार्ट होकर के आगे तक कितनी भी साइड उसमें आ सकती है। ये आपके पॉलीगन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी साइड्स। साइड्स क्या होती है, द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म्स ए पॉलीगन इज कॉल्ड साइड्स। मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट जिनसे मिलकर एक पॉलीगन बन रहा है तो वो क्या कहलाएंगी, साइड्स। जैसे मैं इसी डायग्राम में लेता हूँ, ये साइड्स कौन कौन सी हैं, ये सारी साइड्स हैं इसकी, आप नेमिंग भी कर सकते हैं इनको ABCD वगैरह लिख के। ठीक है, ये सारी क्या कहलाएंगी, साइड्स कहलाएंगी। ओके, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्टेक्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स क्या होता है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। हिंदी में आप समझें इसको सीधा सिंपल सा, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, किसी भी डायग्राम के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। जैसे ये मैंने लिया ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स क्या है, देखो ABC, ये इसके वर्टेक्स कहलाएंगे। और साइड्स क्या कहलाएंगी, AB AC BC, ये सारी साइड्स कहलाएंगी। ठीक है, ये मैंने लिखा है ABC इज वर्टिसेस। फिर आता है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड क्या होती है, एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पॉलीगन। जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, जो उनका एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, कॉमन। जैसे ABC, इनमें देखो AB और CB दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, B, तो ये एडजेसेंट साइड है, AB एंड BC। इस तरह से होती है, मैंने लिखा भी है देखो, AD DC, AB BC एक्सेट्रा आर एडजेसेंट साइड। बस जो पॉइंट कॉमन है, जैसे ये AD एंड AB एडजेसेंट है, क्यों, क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, A। क्लियर हुई ये चीज, ये आपकी कहलाती है एडजेसेंट साइड। आगे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, लेट्स ट्राई 4 का। ड्रॉ ए पॉलीगन एंड शेड इट, नेम इट इज वर्टिसेस साइड डायगोनल्स। ये मैंने एक पॉलीगन बनाया है, ये आपने बनाना है। वो कह रहा है एक पॉलीगन बनाओ, ये मैंने बना दिया। इसमें सारी चीजें देखो, साइड्स वगैरह ये मैंने इसमें मेंशन की हैं इसी तरह से। तो अब इसमें पूछ रहा है वर्टिसेस क्या क्या है, तो वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, ABCDE, ये सारे क्या आ गए मेरे, वर्टिसेस आ गए, कॉर्नर्स आ गए। ठीक है, ये तो हो गए मेरे वर्टिसेस। अब आगे क्या पूछ रहा है, वो आगे पूछ रहा है साइड। तो देखो साइड्स क्या क्या है इसमें, साइड्स AB BC CD DE EA, ये सारी क्या है, साइड्स है मेरी। ठीक है, साइड के बाद फिर क्या पूछ रहा है वो, डायगोनल्स। तो डायगोनल कौन कौन से हो गए, EC AD BD EB AC, ये सारे क्या हैं, इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका सॉल्यूशन है, ये उसके आंसर्स हैं, ये उसका डायग्राम आपने बनाना है। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड कह रहा है हाउ मेनी टूथ पिक्स यू विल यूज टू मेक दिस फिगर। ये फिगर आपके में बनी हुई है, आपकी बुक में ना बनी हुई है, तो उसमें कितना है, 5 साइड है उसमें, तो आपको कितनी टूथ पिक्स चाहिएंगी, 5 चाहिएंगी। ठीक है, इसका आंसर 5 रहेगा। ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, सिंपली आपने इसमें काउंट करके लिखना है कितनी साइड है उसमें, 5 है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, बस ये था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, देखो हेक्सागन में कितने डायगोनल बनेंगे,
हेक्सागन होता है जिसमें आपकी 6 साइड्स होती हैं, 5 साइड होती हैं उसको बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, तो हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे? 9। आप 6 साइड का एक डायग्राम बना सकते हैं इक्वल साइड्स का लेके, उसमें डायगोनल बना के देखेंगे तो कितने डायगोनल्स आएंगे आपके? 9 डायगोनल्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है लेट्स ट्राई 4 थी। आई होप कि सबको समझ आई होगी। ये अच्छे से आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है इनको, और जो डायग्राम आपको बताए गए हैं वो अच्छे से आप बनाएंगे। ठीक है, ओके।